देखिए, कल हम मैनपुरी और एटा जिला योजना की मीटिंग में गए थे। तो मीटिंग में पहले तो मीडिया के लोग अलाउड नहीं थे, और मीटिंग के बाद चर्चा होने लगी बेईमानी, भ्रष्टाचार, और खुल करके वहां पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोग थे। तो उसमें हमने कहा कि भाई, पुराने सरकारों में बड़े पैमाने पर चोरी और भ्रष्टाचार हुआ है। तब चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए, और चोरी और बेईमान और भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ हम लोग शासन में आए, और अभी तक 5 महीने के अंदर लगभग जितने भी बेईमान अधिकारी थे मैंने बहुत निलंबित भी किए, और बड़े पैमाने पर जांच भी हो रही है। ये मैंने निर्देश दिए थे कि पूरे प्रदेश में ईमानदारी से काम करो, चोरी कैसे रोके। और उसमें प्रेस थी नहीं, अब पता नहीं कैसे चोरी से घुस गए। अब ये मुझे पता करना पड़ेगा, चोरी से कैसे घुस गए। और उसमें देखिए, खुलकर बहस हो रही थी चोरी और भ्रष्टाचार पर, और हम निर्देश दे रहे थे कि पिछले सरकार में जिस तरीके से चोरी हो रही थी, और जिन लोगों ने चोरी और भ्रष्टाचार किया है बड़े पैमाने पर, एक तरह से डकैती डाली गई थी बजट पर, और अब सामने आ जाएगा। तो हमने ये निर्देश दिए थे कि चोरी कैसे रोकी जाए, भ्रष्टाचार कैसे रोके जाए, और हम तो अब भी संकल्पित हैं कैसे बेईमानी, भ्रष्टाचार, और इस पर बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम सरकार में आए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि 100% क्वालिटी में कहीं पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी बात प्रेस में आना चाहिए था। अगर चोरी से घुस भी गए थे तो पूरी बात आना चाहिए था, कुछ अंश क्यों आई। तो हम तो मीडिया के लोगों से, हमने तो हमेशा आप लोगों का सहयोग किया, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी सहयोग करो। जो लोग चोरी से घुसे हैं तो उनको हमसे पूछ लेना चाहिए था। हमने प्रेस में कहीं पर ऐसा बयान नहीं किया है। वो तो खुलकर के चर्चा हो रही थी बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर, चोरी पर। जिस तरीके से पुरानी सरकार ने बजट को लूटा है, तो उस पर हम बहस कर रहे थे। जनप्रतिनिधि सब साथ थे, एसएसपी और जिलाधिकारी साथ में बैठे हुए थे। मीटिंग के बाद, बजट पास होने के बाद, जो भी योजनाओं में बजट रखा गया है, उसके बाद पहले तो जाना नहीं चाहिए था। रिक्वेस्ट भी किया गया कि भाई अब प्रेस के लोग, अब खुल करके बहस हो रही है, इसमें नतीजा निकलेगा कुछ। जब प्रेस अलाउ नहीं थी, या तो हमसे प्रेस में हमसे बात कर लेना चाहिए था। हमने तो हमेशा प्रेस का सहयोग किया है और करते रहेंगे, आप भी करेंगे। अब पता नहीं कुछ साथी क्यों नाराज हो जाते हैं, हमें यही पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं मीडिया के लोग। हमने तो हमेशा आपकी बात भी सुनी है, जहां जहां आपने कहा, आपका सहयोग भी किया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा सहयोग करो। ये तो शायद जो कुछ अंश, और ये तो खैर मीडिया परिषद के खिलाफ भी है। अगर इस तरीके से चोरी से घुस करके कुछ अंश निकालो तो ये तो मीडिया परिषद को सोचना चाहिए कि ऐसा काम पाप है। ये तो एक तरह से पाप है कि कुछ जानबूझ करके हमारे साथ जो किया है कल से और चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और कतई हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार। और जो कल से बोल रहे हैं उनकी तो पोल खुलने वाली है, और हम खोलेंगे पोल
और मैंने जब पोल खोली है, आपको पता ही है कि पीसीएम में जो बड़बड़ के बोल रहे हैं 1 करोड़ का किस तरीके से 50-50 के लाख के 2 चेक किस तरीके से गायब हुए, उनकी गाड़ियां खरीदी गई और वो प्रयोग गाड़ियां उपचुनाव में प्रयोग हुई, इसकी जांच होगी। और इसके साथ साथ किस तरीके से पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग से लेकर के किस तरीके से बजट पर डाका डाला है, तो हम तो इसके खिलाफ हैं, चोरी के खिलाफ हैं, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। बयान चल रहा है मीडिया में, हम लोगों ने जो बाइटें देखी हैं, जो आपका बयान चल रहा है, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अगर मेहनत से काम करोगे तो थोड़ी चोरी बर्दाश्त है। ये नहीं, इस तरीके से नहीं था। देखिए, वो मेरा कहने का मतलब था कि जब देखिए हम जब रोक लगाते हैं तो किस तरीके से अधिकारी तब भी कुछ चोरी कर लेते हैं, उस पर हम रोक लगाएंगे। हम कभी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम तो अब लिखित में बयान देंगे। अगर इस तरीके की बात है तो हम तो लिखित में बयान देंगे। अब प्रेस है हमारी, अब प्रेस हो रही है, वो तो बहस हो रही थी, वो तो बहस हो रही थी, जनप्रतिनिधि साथ में थे, इधर अधिकारी साथ में थे। जब पुरानी सरकार ने किस तरीके से बजट को लूटा है, चोरी की है, डकैती डाली है बजट पर, तो हम इसको कैसे रोकें? तो ये तो पूरा कुछ अंश क्यों दिखा रहे, पूरा दिखाना चाहिए था। हमने ये भी कहा कि 100% क्वालिटी होना चाहिए, फिर चोरी का सवाल कहाँ आ गया? जब मैंने कहा कि 100% क्वालिटी हमें चाहेंगे, फिर चोरी का सवाल कहाँ आ गया? जब हम चाहते हैं कि 100% क्वालिटी रहना चाहिए किसी चीज में, फिर चोरी का सवाल कहाँ आ गया? अब जो कमीशन दिया जा रहा था, मैंने जो खत्म किया है और करेंगे, हम नहीं बख्शेंगे। हम चोरी करने वालों को भी नहीं बख्शेंगे, जिन्होंने पिछले सरकार में बजट पर और सीधे बजट पर डकैती डाली है, चोरी की है, हम उनको नहीं बख्शेंगे। मैंने कार्रवाई भी की है जी। देखिए, जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे और हम कार्रवाई करेंगे और जेल भेजना पड़ा भेजेंगे। लुटेरों को, चोरी करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। जिस तरह से शिवपाल प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हुई है, जिस तरह घोटालों पर आरोप लगाया गया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये बात साबित होती है तो राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। और ये तो खुलेआम है, जब 2 पास उनके चुनाव में और गाड़ियां पकड़ी हैं तो संन्यास ले लेना चाहिए। उसमें कहने की बात क्या है? अगर जरा सी हिम्मत है उन्हें ले लेना चाहिए, आज इस्तीफा दे लेना चाहिए। मैंने आरोप लगाए, मैंने आपको चेक दिए हैं, कौन सन के चेक? गाड़ियां पकड़ी गई हैं, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? अगर है हिम्मत, दें इस्तीफा। रायबरेली का मामला था पिछले कुछ दिनों से, एक जमीन पर पोजीशन को लेकर वो आदमी 1 महीने तक बैठा रहा स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट, उसकी 5 बीघे जमीन। अब जांच हो जाएगी, सब कामों की जांच हो जाएगी, मैं जांच करा लेंगे और कार्रवाई होगी हैं, जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो आपने बोला, हम लोग मानते हैं कि ये एक सामान्य डिस्कशन में आपने कहा होगा, एक सामान्य बातचीत में होगा, लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि जो भ्रष्टाचार है सरकारी मशीनरी का, राज्य स्तर पे हो, भ्रष्टाचार एक बड़ा मतलब बनकर तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट है, सिस्टम को चलाना मुश्किल है। एक मंत्री के नाते में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे तो आपकी बात सामान्य ढंग से कही है, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं? देखिए, हम उसको रोक रहे हैं, पूरी तरह से रोक रहे हैं और रोकेंगे। हमने इसके खिलाफ जो हमें मिले हैं, मैंने तो इतने 5 महीने में कितने सस्पेंड कर दिए, कितने मैंने कार्रवाई कर दी है, मैंने बताओ कितनी कर दी है कार्रवाई? पिछली सरकार में तो शायद कितनी कोई कार्रवाई हुई थी। हम लोगों ने विधानसभा में भी बोले थे, खुलेआम मैंने लिख के दिया था, यहाँ तक कि मैंने गवर्नर साहब से लेकर के किसको नहीं दिया है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई थी? मैं तो कहता हूं, अगर दे कोई लिख के, आप लोगों में से कोई लिख के दे, हम उसकी जांच करें और कार्रवाई करें। हम नहीं छोड़ेंगे, चोरी करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, जो बेईमानी करेगा, कमीशन लेगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि 100% पैसा लगे, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, कतई समझौता नहीं,
ये है। अब ये तुम जब डिस्कशन में अभी व्यक्तिगत कहीं बात होने लगे वो भी तुम दे दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। डिस्कशन में हम लोग रोज बात करते हैं, हम लोग व्यक्तिगत बात कर रहे थे। मैंने कहा भी था कि भाई ये अब प्रेस की बातें नहीं हैं, हम लोग व्यक्तिगत डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब प्रेस में, मीडिया में, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी मजाक में या कोई बातें हो जाती हैं तो ये मीडिया में इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। तो आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे, डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे। अब आपने ही मजाक कर दी। अब इसका क्या है, अब आपने मजाक कर। अब यही बातें हैं, कभी आपने तो प्रेस में कर दी, हम तो कर रहे थे अलग। तो इसका क्या जवाब है? तो क्या बहस हुई थी कि आपने ऐसा सुझाव दिया कि नहीं दिया, मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने कि देखिए चोरी रोकेंगे, डकैती पड़ रही थी, हमने कि चोरी भी मत करना, चोरी भी मत करना। ऐसा तो सुनाई नहीं दिया। अरे पूरा दिखाया हो, पूरा दिखा दिया तुमको। हाँ? मैंने कहा चोरी हो रही है, भाई रोको इससे, रोको इससे चोरी को। हाँ? चोरी मत करना। आपको लगता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आपकी वजह से बड़ा हमला? नहीं, कुछ न कुछ साजिशें तो हैं। अब जब देखिए कुछ न कुछ साजिशें तो हैं। जब मैंने व्यक्तिगत बात कर ली है मीडिया के लोगों से, अच्छा देखिए मीडिया के लोगों से मैंने अपने, अगर मैंने कोई बात निकल भी गई है, चलो मैंने वापस ले ली, तुरंत उनसे बात कर ली है, मैंने मालिक से भी बात कर ली है, मैंने सबसे बात कर ली है। मैंने कहा भाई प्रेस में हम कर ले, वो मेरी प्रेस कर लो, मैंने प्रेस तो की नहीं है। तो उस पर फिर नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। व्यक्तिगत अभी चलो हम कमरे में बैठ के कुछ बातें, मीटिंग के बाद की बात है, डिस्कशन तो होगा। सर आप हैं यहाँ पर, ये पूरी कंट्रोवर्सी भ्रष्टाचार तो हुई, हम लोग को याद है कुछ दिन पहले ही वो एक और अगर राजीव जी की तरफ से नेताजी का कि नेताजी ने भी तमाम मंत्रियों को, पूरी सरकार को आगाह किया कि डिलीवर करो, जनता के पास जाओ, तो उस बयान को हम लोग तो यही तो बेईमानी, भ्रष्टाचार और जनता के प्रति काम करो, इसी में तो लगे हुए हैं। हम तो रोज इसी निर्देश देते हैं, जो पुरानी सरकार ने जो बिगाड़ा है माहौल प्रदेश का, चोरी करके, बेईमानी करके, हम लोग तो उसी को रोकने में लगे सब लोग। नेताजी को नाखुश है क्या? नहीं, कोई ना, कोई ना, हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं। कल वाला बयान जो आ रहा है, किन अर्थों में आप करना चाह रहे थे, क्या मकसद क्या था? देखिए हम लोग बिल्कुल चोरी को रोकना चाहते हैं, हम बिल्कुल बजट की लूट नहीं होने देना चाहते हैं और न होने देंगे। और इस तरीके से हमारा जो भी हम लोग बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, चोरी कैसे खत्म हो, बेईमानी कैसे खत्म हो, हम इस पे बात कर रहे थे। तो कुछ अंश जानबूझ करके उसमें दिखा दिए गए, कुछ जानबूझ करके अंश दिखा दिए गए हैं।